जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जेल वार्डर, घुड़सवार या फायरमैन की परीक्षा के लिए जो पेपर 2020 में हुआ है उसका पेपर को आज सॉल्व करेंगे। पहले हिंदी पोर्शन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जीएस पोर्शन सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक का हिंदी और क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक का जीएस को सॉल्व करेंगे। यानी आज आप लोग इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 75 तक का प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों आइए देखते हैं क्या है। तो आप सब देख सकते हैं ये क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस हल प्रश्न पत्र जो है हमने पेपर लिया है जेल वार्डर, घुड़सवार या फायरमैन का, जो भर्ती परीक्षा 2020 का है। प्रथम पाली का पेपर है जो 20 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ है। साथियों आपका सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन आपका। तो आप सब देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। साथियों इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं कि जो आपको पहला क्वेश्चन दिया साथियों, दिया है मलए का मालिक। क्या है? मलए का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। जो मलए का मालिक कहानी है उसके कहानीकार कौन है? आपका विकल्प दिया है राजेंद्र यादव है कहानीकार, मोहन राकेश है कहानीकार, कमलेश्वर है कहानीकार या निर्मल वर्मा है कहानीकार। तो साथियों जो मलबे का मालिक कहानी है कि कहानीकार कौन है? मोहन राकेश हैं। ये आपका विकल्प यहाँ पे बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके कौन है? मोहन राकेश। इसको याद रखिएगा। मोहन राकेश की प्रस्तुत रचनाएं कौन कौन सी हैं? नए बादल हैं, अंतराल है, आषाढ़ का एक दिन है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतीय युगीन नहीं है? क्या है? कौन सा कवि जो है भारतीय युगीन नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन नहीं है, ठाकुर जगमोहन सिंह नहीं है। नेगेटिव आंसर देना साथियों, इसलिए इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को ध्यान रहे। पंडित अंबिका दत्त व्यास नहीं है, श्रीधर पाठक नहीं है। तो साथियों आप सब जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों श्रीधर पाठक, यानी विकल्प डी होगा। क्या? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा, जो भारतीय युग के कवि नहीं है। क्या है? भारतीय युग के कवि नहीं है। बाकी बद्रीनारायण चौधरी हो गया, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये जो तीनों कवि हैं भारतीय युग के कवि हैं। और बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमधन के नाम से जाना जाता है, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा पंडित अंबिका दत्त व्यास जो हैं आपके भारतीय युग के कवि हैं। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पयोध, सिंध, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जो आपका दिया है पयोध, सिंध, वारिस किसके पर्यायवाची हैं? तो मेघ के हैं, समुद्र के हैं, नदी के या गंगा के? इन चारों विकल्प में क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो साथियों जो ये आपका दिया है पयोध, सिंध, वारिस, ये सब क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो साथियों समुद्र की पर्यायवाची क्या क्या होती है? पयोध होती है, सिंध होती है, वारिस होता है, सागर, अर्णव, रत्नाकर, ये जो इतनी पर्यायवाची समुद्र की है। फिर आगे नदी की पर्यायवाची क्या हुई साथियों? नदी की पर्यायवाची तरनी, लहरी, अपना, तरणी, सरिता, नदियाँ, तटिया, ये सब क्या हुआ? नदी की पर्यायवाची हो गई। फिर इसके बाद में गंगा की पर्यायवाची क्या होगी साथियों? गंगा की पर्यायवाची विष्णुपदी, त्रिपथगा, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब क्या है? गंगा की पर्यायवाची हो गई।
अब बसता है आपका मेघ की पर्यायवाची। मेघ की पर्यायवाची क्या है साथियों? वारिद, जीमृत, वारिधर, बादल, जलधर, ये सब क्या है? मेघ के पर्यायवाची। तो साथियों हमने जो चार विकल्प दिए थे सभी के पर्यायवाची आपको बता दिए हैं। और आपका जो यहाँ पे दिया है पयोद, सिंधु, वारिस जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन 4। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, कारण कहते हैं, कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो साथियों आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं जो काम करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प ए इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आंसर सही है आपका। वाक्य में क्रिया के करने वाले कार्य को, जो करने वाला कार्य होता है वो कर्ता कहलाता है। और इसकी विभक्ति क्या है? ने। क्या है विभक्ति? ने। कि जैसे कहा जाता है कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता का विभक्ति क्या होगा? ने हो गया, और कर्म की विभक्ति को हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है निर्देश प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 तक। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 को से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का एक जो आर्टिकल दिया है, मतलब पैसेज, तो अनसीन पैसेज जो है उसको आपको पढ़कर आंसर टिक करना है। तो साथियों पैसेज क्या दिया है पहले इसको देखते हैं। हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं। जो है हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। क्या है? यदि हम पुनर्जागरण पर इतना ध्यान देते हैं हमारे यहाँ के विद्वान कि हम उसे अतीत के विषय में भी जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। जो हमारा संपूर्ण भारत है, रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद, इन जैसे लोगों के लिए क्या है? महापुरुषों की मंडली है। तो आपका एक बार सर्कल कर दे रहा हूँ। क्या है? रामकृष्ण हो गया, इसको कलर चेंज करके इंपॉर्टेंट हो सकता है। रामकृष्ण हो गया, विवेकानंद हो गए और दयानंद, ये सब क्या है? महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। क्या? जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। क्या है? कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। जब जो है आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था तो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जूतों की माला से स्वागत किया गया था। ये आपका पैराग्राफ में कह रहा है। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। क्या है? उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा स्थापित हुआ। तो एक क्वेश्चन बन सकता है आगे कि सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा कब स्थापित किया गया? जब दयानंद को जूतों की माला पहनाकर स्वागत किया गया था। तो उस समय आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं कर सका। उसी समय सनातन धर्म और भारत धर्म सभा की स्थापित हुआ। फिर आगे है दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। क्या है? दयानंद जो है शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़वादी लोगों ने नए विचारों को जन्म दिया। कट्टरपंथी और रूढ़वादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। क्या है? आगे देखते हैं क्या है? विरोध किया। हाँ, और बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। क्या है? बाद में ब्रह्म समाज पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। क्या है? जब राजा राम मोहन राय मृत्युशैया पे थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा। क्या? उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि उनके सिर क्या कर सकते हैं।
उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। क्या कहा? कि हमारे शरीर पर, पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखा जाए। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। क्या? हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी लोगों ने, ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। जो ब्रह्म समाजी थे क्या हुए बाद में? कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो आपका ये क्वेश्चन है और विकल्प क्या दिया है? ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो साथियों अभी आपने पढ़ा कि हमारे जो पुनर्जागरण संबंधी विचार ऐसे थे, ऐसे लिखे जाते थे कि उनको पढ़कर अतीत के विषय में जानने की लालसा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने इसको देखा तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया है? तो अभी आपने पढ़ा कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? तो दयानंद का स्वागत किया गया, विवेकानंद का स्वागत किया गया, राजा राम मोहन राय का स्वागत किया गया, रामकृष्ण परमहंस का स्वागत किया गया। तो साथियों जो ये पैराग्राफ से क्वेश्चन होते हैं बहुत फ्री के नंबर होते हैं, समझ लीजिए। तो आपका यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जूतों की माला से स्वागत किया गया। तो विकल्प ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? क्या है? बाद में कौन सी ऐसी संस्था है जो अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी? क्या है? सनातन धर्म सभा है, रामकृष्ण परमहंस मिशन है, ब्रह्म समाज, भारत धर्म सभा। तो साथियों इसमें सातों का क्या है? जो कौन सी सभा है? आपका यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा। क्या? ब्रह्म समाज जो है पुरातन पंथी हो गए थे। क्या है? धर्म समाज जो है, ब्रह्म समाज पुरातन पंथी हो गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साथियों जो पैसेज है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन 9 तक का आंसर देना है। तो आपका ये 8वां क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? ब्रह्म समाज के संदर्भ में गलत क्या दिया है, इसको सर्कल कर देता हूँ जिससे ध्यान दें। याद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी बाद में, सॉरी याद कह रहा हूँ, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया था। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी भी क्या हो गए थे? आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है? एक मिनट देखता हूँ। हाँ, अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। क्या हुआ यहाँ पे? हठ धर्मी होना चाहिए था। हठ धर्मी, धर्मी बाकी लिखा हुआ है, ठीक। हठ धर्मी हो गए थे। तो इसमें से पूछा कौन सा गलत है? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये जो कथन दिया है यह गलत है। अगर गलत है तो सही क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ना करके किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका किया था? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया? अभी आपने पढ़ा कि किस विद्वान को शास्त्रार्थ में हराया गया था। आपका विकल्प दिया है विवेकानंद को हरा दिया गया, रामकृष्ण परमहंस को हरा दिया गया, राजा राम मोहन राय को हरा दिया गया, दयानंद सरस्वती को हरा दिया गया। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि अभी पैराग्राफ में पढ़ा कि दयानंद सरस्वती को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो आपका 9वें का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों 10वां क्वेश्चन। लिखा है बधुसो। क्या? बधुसो।
का सन्निविच्छेद रूप क्या है? तो इसमें दिया है वट धन उत्सव, वध धन उत्सव, वधु धन उत्सव, वधोधन उत्सव। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर का वध धन उत्सव। क्या है? वध धन उत्सव हो जाएगा इसका बी आंसर, क्योंकि आपका इसमें इसको फैक्टर निकालेंगे, सन्विच्छेद करेंगे तो वधु धन उत्सव का, तो वधु धन उत्सव कहलाएगा। यहाँ पे मात्रा मिटी हुई है तो इसको मात्रा लगा दे रहे हैं, वधु धन उत्सव हो गया। और मैं इसका अलग से सन्विच्छेद भी आपको लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव हो गया तो वधुत्सव हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो विकल्प दिया है आसान काम, हरियाली छाना, कार्य सिद्ध होना, खुश होना। तो साथियों जो आपके सभी यहाँ पे दिए हैं मुहावरे और उनका अर्थ तो मैं सबके बारे में बता देता हूँ। बाग बाग होने का अर्थ क्या है? खुश होना। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी आंसर होगा। क्या है? विकल्प सी आंसर हो जाएगा। फिर आसान काम होना यानी बहुत आसान कामों को कर लेना, बिना किसी परेशानी के कर लेना, बिना किसी कठिनाई के कर लेना, तो उससे आसान काम कर लेते हैं। और जैसे खरी खरी सुनाना यानी साफ साफ मना कर देना हो गया। गंगा नहाना कठिन कार्य को पूर्ण कर लेना। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका 11। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प पहचानिए। तो साथियों आइए देखते हैं क्या है लोकोक्ति और इसका जोड़ा क्या है। तो जो आपका यहाँ पे दिया है जोड़ा और लोकोक्ति, चित भी मेरी पट भी मेरी। क्या है? चित भी मेरी पट भी मेरी। इसका अर्थ क्या होगा? दोनों ओर से लाभ चाहना, यानी इसका पहला सही है, लाभ की इच्छा। आपका यहाँ पे पहला ये सही है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी के आधार पे आप इसको आंसर कर सकते हैं आप साथियों, क्योंकि केवल एक ही विकल्प में ये आंसर मैच कर रहा है। लेकिन अभी आपको और मैं बताता हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका अर्थ होगा अपराधी भयभीत हो रहना या अपराधी का अपने मुख से ही बोल पड़ना। तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। यहाँ पे तीसरा का सी होगा, ये भी मैच कर रहा है। नेकी कर दरिया में डाल, भला कर भूल जाना चाहिए। तो आपका ये चारों विकल्प सही है। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। बाकी सारे विकल्प आपके कट जाएंगे। ठीक साथियों, तो आपको इसको ध्यान रखिएगा। इसका विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? जो संधि विच्छेद दिया है इसका एक गलत उदाहरण दिया है। तो महाधन ओज, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। महाधन ओज जो है महोज होता है। इसका कलर चेंज करके लिख देता हूं आपको। महोज, महोज हो गया। उसके बाद में पौधनक। क्या है? पौधनक क्या? पावक हो जाएगा इसका, पावक। इसका भी कलर अलग ही कर देता हूं, पावक हो गया। फिर इसके बाद में साथियों दिया है नौधन इक। क्या है? नौधन इक नाविक हो जाएगा इसका, नाविक हो जाएगा। इसका भी कलर फिर से चेंज कर दिए, नाविक हो गया। परोधन उपकार। क्या है? परोधन उपकार, तो क्या हो जाएगा? परोपकार। तो यहाँ पे आपका इसका परोपकार हो जाएगा। फिर पूछ रहा है गलत क्या है? एक गलत उदाहरण दिया है संधि विच्छेद का। तो इसमें साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 13 में गलत क्या है? परोधन उपकार होना चाहिए। तो ये गलत है, 13 का डी, इसका संधि विच्छेद गलत है। तो अगर इसका संधि विच्छेद गलत है तो होगा क्या? परोधन उपकार होना।
जो परो है यहाँ पे पर होना चाहिए, क्या होगा पर, इसको कलर चेंज करके लिख ही देता हूँ, इसके यहाँ पे पर होना चाहिए, बाकी पर धन उपकार हो जाएगा तो परोपकार हो जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। कौन से वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है? श्याम का घर, पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, आरी से काटो। तो साथियों जो है पेड़ से गिरा क्या है अपादान कारक, क्या है पेड़ से गिरा अपादान कारक हो गया। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का बी इज राइट आंसर होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। कोई एक खाली स्थान दिया है उसके लिए सही शब्द चुनना है। तो दिया क्या है अभिषेक डैश घर चला गया। अभिषेक किसके घर चला गया? अपने आप घर चला गया, इस घर चला गया या उस घर चला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 15 का अभिषेक जो है अपने आप घर चला गया। तो आंसर क्या होगा 15 का बी आंसर होगा, क्या 15 का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, इसका बी विकल्प भरा जाएगा। जो अभिषेक अपने आप घर चला गया, लिख भी देता हूँ फिर से, अभिषेक अपने आप घर चला गया। तो यहाँ पे हमने भरा किस जगह पे? अपने आप को भरा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है साथियों। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? क्या है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, करण कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं या अपादान कारक कहते हैं। तो साथियों इसमें जिस पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, क्या है कर्म कारक। तो यहाँ पे 15 का 16 का सी इज राइट आंसर होगा, क्या होगा 16 का सी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको ध्यान रखिए। आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? जो है तत्सम तद्भव की जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, ये क्वेश्चन है। सूत क्या है? सूत्र सूत है, हस्त्र हाथ, ये तो सही है। कपूर कर्पूर, ये भी सही है। ग्राहक गाहक, तो आपका सही नहीं है क्या विकल्प ये 17 का आपका कौन सा हो जाएगा विकल्प यहाँ पे? अच्छा कपूर कर्पूर होना चाहिए, इस पे आधा रा होगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा, क्या है विकल्प सी इज राइट आंसर होगा, क्या विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। कपूर और धन कर्पूर होता है, ये चीज होना चाहिए था। ठीक, आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18। निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द क्या है? स्तुति, राग, द्वेष, सम्मान। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आंसर हो जाएगा क्या ये स्तुति। निंदा का विलोम शब्द स्तुति होगा, आपका ए इज राइट आंसर हो गया। 19 देखते हैं। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती, सिंधी, पक्षपातों, विपक्षी। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा क्या विपक्षी। जो विरोधी शब्द के लिए एक वाक्य में शब्द है विपक्षी, जिसको विरोधी पक्ष के लिए विपक्षी हो जाएगा आपका यहाँ पे 19 का बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने के लिए कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व और अलदी अद्वितीय। जो कभी नहीं हुआ साथियों जानते हैं अद्वितीय कहलाता है, क्या है आपका यहाँ पे 20 का डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों इसमें
21 नंबर, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1935, 1962, 1963, सन 2000। तो साथियों किस वर्ष नहीं दिया गया था? 1962 में नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। क्या है? उस समय भारत चीन का युद्ध चल रहा था, इसलिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं दिया गया था। आपका 21 का बी आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा। और जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में उनके सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे 1962 में नहीं दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं? नेगेटिव आंसर है भी। विकल्प दिया है उसके हिस्से की धूप, रुकेगी नहीं राधिका, क्या है? रुकेगी नहीं राधिका, चितकामंग, मैं और मैं। तो साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा क्या? रुकेगी नहीं राधिका जो है इसके द्वारा मृदुल गर्ग द्वारा रचित नहीं है। आपका विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। इसका कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूं रुकेगी नहीं राधिका, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं राधिका, राधिका जो है रचना किसकी नहीं है? मृदुला गर्ग की नहीं है। अगर मृदुला गर्ग की यह रचना नहीं है तो है किसकी? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो साथियों आप सब ध्यान रखिएगा, जो रुकेगी नहीं रचना किसकी है? उषा प्रेमवंदा की रचना है। किसकी है? उषा प्रेमवंदा की रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। साथियों इसमें तो बिल्कुल धुंधला ही पेपर आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है कि कौन सा वाक्य सही लिखा है और क्या लिखा है। तो साथियों दिया है क्या? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। तो इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कौन सा वाक्य सही है। तो साथियों आपका इसमें सही क्या है? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। तो आपका विकल्प ये इज राइट आंसर हो जाएगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है? अवधि बोली का अन्य नाम है। क्या है? अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो साथियों अवधि बोली का अन्य नाम आप लोग जानते हैं कि क्या है? कोमली, क्या है? कोमली, वना, फरी, बैगानी, मयसी। तो साथियों इसमें आपका 24 में आंसर हो जाएगा क्या? 24 का ये जो कोमली है आपका अवधि बोली का दूसरा रूप है। विकल्प ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है साथियों? आपका दिया पुरुषोत्तम अग्रवाल, क्या है? पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? विचार का आनंद के लिए एक दिया गया है, तीसरा रूप के लिए दिया गया है, संस्कृत वर्चस्व प्रतिरोध के लिए दिया गया है, यह अगत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समझ के लिए दिया गया है। तो साथियों आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो गया आपका विकल्प बी इज राइट आंसर जो है तीसरा रुख। क्या है? तीसरा रुख के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जो शब्द दिए हैं उसमें से तत्सम शब्द ढूंढना है।
तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर में क्या होगा, कौन सा तत्सम शब्द है इसको देखना है। उज्ज्वल दिया है, इकट्ठा दिया है, कंबल, उपरोक्त। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या, उज्ज्वल जो है तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर पर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों आपका विकल्प बी इसमें दिया है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, यही आंसर इज राइट है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का बी आंसर इज राइट हो गया। आगे देखते साथियों क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है ये देखना है। मैथिली शामिल नहीं है, मणिपुरी नहीं शामिल है, बोडो नहीं शामिल है, भोजपुरी। तो साथियों इसमें क्या नहीं शामिल है, आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं, भोजपुरी नहीं शामिल। क्या है, भोजपुरी भाषा जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। नसीरा शर्मा को, लीलाधर जगुड़ी को, ममता कालिया को, या नरेंद्र कोहली को। तो साथियों आप लोग जानते हैं नसीरा शर्मा को उस समय 2019 का व्यास सम्मान दिया गया था। इस बार आप 2023 का याद करके जाइएगा, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन बनाया गया था। फिर आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। विकार, दंड, नींद, कोकिला। तो साथियों जो नींद शब्द दिया है या क्या तद्भव है, क्या तद्भव है। आगे देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका नेगेटिव आंसर देना है। तो साथियों विकल्प दिया है निशाचर, धनुज, राक्षस, महाकाय। तो साथियों जिसमें महाकाय शब्द दिया है वह निशाचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। राग विराग नहीं है, व्यष्ट समष्ट नहीं है, बच्चा जवान नहीं है, उत्तम अधम नहीं है। तो साथियों आपका इसमें 32 का सी आंसर होगा क्या, बच्चा जवान जो है सही जोड़ा नहीं है। विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है। सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। पंडित के हैं, धरती के हैं, धनी के हैं, या पति के हैं, गुरु के हैं। तो सुधी, मनीषी, बुध जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो साथियों यह क्या है, पंडित के पर्यायवाची शब्द है। आपका 33 का ये आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया साथियों, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो गोपेश्वर सिंह को दिया गया है, वीर भारत तलवार को दिया गया है, कमल किशोर गोयनका को दिया गया है, या वीरेंद्र यादव को दिया गया है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 में सी आंसर, जो कमल किशोर गोयनका को दिया गया है प्रेमचंद की कहानियों को कालक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान। तो आपका 34 का सी इज राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दिया है। मार्तंड, अंग, अंशुमाली निम्नलिखित में से किस के पर्यायवाची शब्द हैं। रोशनी के हैं, चंद्र के हैं, सूर्य के हैं,
रेखा के हैं। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। मार्तंड अंग अंशमाली जो है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास डैश तोड़ा। गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा और इसने तोड़ा। साथियों किसने शब्द लगेगा, क्या है, किसने शब्द लगेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सी हो जाएगा। क्या है, सी आंसर राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा भी है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा तो उसका भी ध्यान देना है। किसने लगाने से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर दिया 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 की, क्या कर रहा है, मैं भंगी हूँ। क्या है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसमें विकल्प दिया साथियों, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक में सूरजपाल चौहान है, मोहनदास नैमिसारय हैं, भगवान दास हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो साथियों इसमें आपका भगवान दास राइट आंसर होगा। विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। क्या है, विकल्प सी इज राइट आंसर होगा। साथियों इस सेशन में आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं जो भी बनी है वो जूम करने पे फट जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक का 38 क्वेश्चन आपको जीके का प्रैक्टिस कराएंगे। तो साथियों आप सब हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको एहसास हो सके, अपना खुद आत्म अध्ययन कर सकें कि आपने कितना तैयारी कर ली है और क्या क्या कमियां हैं, जिसको तैयारी करके सुधारा जा सके और आप सिलेक्शन पा सकें। साथियों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। यानी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो साथियों फिलहाल आज की वीडियो से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।